केजरीवाल किसी को जेल तो नहीं भेज पाए, खुद जेल चले गए। एक समय में बात बात पर मीडिया को जुटा लेने वाले केजरीवाल का धैर्य टूटा आम चुनाव में। 14 मार्च 2014 को नागपुर में उन्होंने कहा, अगर मेरी सरकार आई तो मीडिया वालों को जेल भेज दूंगा। और मीडिया के अंदर भी कुछ भ्रष्टाचारी बैठे हैं। आम आदमी की सियासत करने निकले अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने जमकर तूफान मचाया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मीडिया वाले मोदी की रट लगाए बैठे हैं। मीडिया वालों को केजरीवाल की हर बुराई नजर आ जाती है, लेकिन मोदी की बुराई नजर नहीं आती। उन्होंने यहाँ तक धमकी दी कि सरकार बन जाने पर वो मीडिया वालों की जांच कराएंगे और दोषियों को जेल भेज देंगे। आपने कल मीडिया को धमकी दी थी, कहा था मेरी सरकार बनेगी तो जेल भेजूंगा सब मीडिया वालों को। ऐसे नहीं बोला। क्या बोला था सर आपने? लगेगा क्या बोला था? अरे कुछ नहीं बोला था। अगर हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, मीडिया पर बरसने से पहले भी आपने कल मीडिया को धमकी दी थी, कहा था मेरी सरकार बनेगी तो जेल भेजूंगा सब मीडिया वालों को। ऐसे नहीं बोला। क्या बोला था सर आपने? लगेगा क्या बोला था? अरे कुछ नहीं बोला था। अगर हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। मीडिया पर बरसने से पहले भी अरविंद केजरीवाल कई बार बरसे। 2 साल हो गए। जब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की नई नई टोपी पहनी थी तो मंत्रियों को जेल भेज देने की धमकी दी। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों की लिस्ट निकाली और दावा किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सभी पर केस कर देगी और 6 महीने के भीतर जेल भेज देगी। अरविंद केजरीवाल एक आंदोलनकारी से जैसे ही नेता बने, उनके तेवर बदलते चले गए। दिल्ली में 15 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमी शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। शीला दीक्षित जी ने जम के भ्रष्टाचार किया है। उनके तेवर इतने हमलावर हुए कि चुनाव से पहले शीला दीक्षित को जेल भेज देने की धमकी देने लगे, वो भी 24 घंटे के अंदर। शीला दीक्षित को जेल भेजने की धमकी देकर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल ऑटो वालों को भी भ्रष्टाचार से लड़ने का तरीका समझाने लगे कि अब अगर दिल्ली में कोई आपसे पैसे मांगे तो मना मत करना, सेटिंग कर लेना उससे, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और रिकॉर्डिंग करके मेरे को लाके दे देना, उसको गिरफ्तार करा लेंगे। तो दिल्ली वालों को भी भ्रष्ट अफसरों का स्टिंग ऑपरेशन करने और उन्हें जेल भेजने के लिए मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करने की सलाह देने लगे। मोबाइल फोन सबके पास है, पुलिस वाला तंग करे जेब के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन कर देना। ये बात अलग है कि केजरीवाल न शीला दीक्षित को जेल भेज पाए, न ही स्टिंग ऑपरेशन के हथियार से अफसरों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाए। बीजेपी नेता नितिन गडकरी के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप साबित न कर पाने पर केजरीवाल खुद ही जेल पहुंच गए। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित को हराने के बाद केजरीवाल का उत्साह चरम पर था। उसके बाद उन्होंने वाराणसी का रुख किया, लेकिन वाराणसी में केजरी दांव उल्टा पड़ गया। बताएंगे आपको, लेकिन पहले न्यूज अपडेट। प्रायोजक DHFL होम लोन्स, आओ इंडिया घर बनाएं। अरे आओ भाई आओ, बधाई हो बधाई। तुम्हारी बाइक का रोड टैक्स जो है ना वो हुआ 10%, कुल मिला के 8,000 दे दो। कैलकुलेट कर रहे हो? करो बेटा करो। नहीं, इंटरनेट पे चेक कर रहा हूँ। इंटरनेट बेटा इस फोन पे होता है, उस पे नहीं है? तो उल्लू मत बनाओ। रोड टैक्स होता है 2%, कुल मिला के हो गए 2800। तो आप मुझे उल्लू मत बनाओ। आइडिया इंटरनेट जब लगावें, बधाई हो बधाई। हर मोबाइल पर इंटरनेट। व्हाट एन आइडिया। नो उल्लू बनावें, नो उल्लू बनावें। पिताजी को चाहिए छत की नींद, तो हाजिर है पहियों वाला सिम्फनी सूमो। बाहर भी अंदर जैसी बड़ी ठंडक, बड़ा आराम। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। We are always the best.
Our performance is perfect. Winning millions of hearts all the way. Prayag. Touching life every day. छुटकाऊ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश? हाँ भाई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई? क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवार के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं। Create a Wi-Fi zone anywhere. Simply plug and play. अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी। सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट के पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दिल्ली में शीला दीक्षित को हराने के बाद केजरीवाल चाह रहे थे कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी को चुनौती दें। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी सीधा मुकाबला किया, लेकिन दो चुनाव में जमीन आसमान का अंतर आ गया। दिल्ली में नई ताकत के तौर पर देखे गए केजरीवाल वाराणसी पहुंचते ही चारों खाने चित हो गए। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। शासन के साथ हमेशा हम काम करते रहे, वैसे निकलेंगे यहाँ से। एक वो दिन था जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जीते हुए योद्धा नजर आए थे। की वजह से ये टोपी हम लोगों ने लगाई है, ध्यान रखें। एक ये दिन है जब आम आदमी पार्टी के मुखिया की हालत लुटे पिटे और दगे हुए कारतूस जैसी हो चली है। और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। तब शीला दीक्षित और नरेंद्र मोदी दोनों ही मुख्यमंत्री थे और अरविंद केजरीवाल ने दोनों को ही सीधी चुनौती दी थी। लेकिन 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार देख चुके देश का मन ऐसा बदला कि भ्रष्टाचार साफ करने निकली झाड़ू ही साफ हो गई। दिल्ली को 28 विधायक देने वाले केजरीवाल दिल्ली को एक भी सांसद नहीं दे पाए। पूरी पार्टी देश भर में 4 सीटों पर सिमट कर रह गई। बनारस से लड़ने का फैसला इसलिए लिया कि हम ये मानते थे कि भाई इस देश के अंदर मोदी और राहुल गांधी अपनी पार्टियों के शीर्ष नेता हैं और इनके साथ नूरा कुश्ती करती हैं बाकी पार्टियां। इनको सीधे चुनौती देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ये राजनीति का तरीका ठीक नहीं। सियासी पंडित मानते हैं कि केजरीवाल को दिल्ली चुनाव में ही मोदी की लहर का अंदेशा हो चला था। मोदी के वोटर भी विधानसभा चुनाव में झाड़ू के सपोर्टर थे। तब केजरीवाल भी सीधा मोदी पर हमला करने से बचते रहे। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते ही केजरीवाल ने मोदी पर गोले दागने शुरू कर दिए। चारों तरफ आज लोग गुस्से के अंदर हैं। उस गुस्से की बड़ी तेज हवा चल रही है। जो ये कह रहे हैं मोदी वेव, कोई मोदी वेव नहीं है दोस्तों। चारों तरफ कोई मोदी वेव नहीं है। नरेंद्र मोदी के भविष्य के कैबिनेट पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मैं सोच रहा था कि कल को अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका कैसा होगा कैबिनेट। अमित शाह उनके होम मिनिस्टर होंगे। अमित शाह वो शख्स है जो एक औरत की जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। उस औरत के पीछे उन्होंने अपनी गुजरात सरकार की पुलिस लगा दी थी। मैं ये सोच रहा था कि अगर अमित शाह देश के होम मिनिस्टर बन गए तो इस देश की किस किस औरत के ऊपर जासूसी की जाएगी भगवान ने मालूम। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने नरेंद्र मोदी को वाराणसी की सीट पर सीधी चुनौती दी। मोदी ने जब अपनी रैली में भीड़ दिखाई तो केजरीवाल ने भी रोड शो में शक्ति प्रदर्शन किया। एक आम आदमी है और एक आम आदमी की बात उठाते हैं। एक आम आदमी भी जब कोर्ट कचहरी में जाता है तो जो हमारे जो संविधान है उस संविधान के मुताबिक
जो कानून हमारा कहता है उस कानून के मुताबिक एक आम व्यक्ति को भी चलना पड़ता है और एक जो बड़ा व्यक्ति है उसको भी चलना पड़ता है। ये एक इत्तेफाक है कि ये अन्ना हजारे जी के साथ जुड़े और उस आंदोलन में रहे और उस आंदोलन के तहत अन्ना हजारे जी के मंच के माध्यम से इन्होंने काफी देश में हाईलाइट हुए और जिसकी वजह से अन्ना हजारे जी को भी छोड़ दिए। अरविंद केजरीवाल अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाया जिसके वजह से उनको खुद समझ में आया हो कि मैं कोई ठोस निर्णय ले रहा हूँ। वो हमेशा हवा में निर्णय लेते हैं। इससे बड़े बड़े सपने दिखाए थे, जैसे दिल्ली में दिखाया उनका सुपड़ा साफ हुआ, उसी तरह बनारस में भी आके वो लोग तो घर में घुस घुस करके सिर्फ सपने दिखा के ये ऐसा दूसरे नंबर पे आए। भाजपा के 290 में से 93 सांसद दागी हैं जो संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं। येदियुरप्पा जिसमें शामिल है और तमाम अन्य पार्टियों के लोग शामिल हैं। इनको संसद में मंत्रिमंडल और ईमानदार को जेल अंदर। ये भाजपा का नया शासनकाल शुरू होने वाला है। शायद केजरीवाल को भनक भी नहीं थी कि तब की भीड़ और अब की भीड़ में फर्क आ चुका था। सड़क पर दिख रही जनता भी साथ नहीं देने वाली। आखिर काशी में कद बौना साबित हुआ। मोदी से सीधे मुकाबले में केजरीवाल सिर्फ जमानत ही बचा सके। न तो जनता का भरोसा बच सका, न राजनीति में बनी जगह बच सकी। शायद केजरीवाल को जनादेश में प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हालात ऐसे बदले कि सियासत ही संकट में फंस गई है। टीम न्यूज नेशन। तो बस 5 महीने पहले की बात है, शिखर पर थे केजरीवाल, लेकिन अब फर्श पर आ चुके हैं। चुनौती अब कहीं ज्यादा है, अपने कार्यकर्ताओं को समेटने की, दोबारा विश्वास जगाने की। देखना दिलचस्प होगा केजरीवाल कैसे इन कामों को अंजाम दे पाते हैं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए रात 8:30 बजे जरूर देखें नेशन रिपोर्टर। खास पेशकश में फिलहाल इतना है।